Yo, yo, yo! Ki Hallen me. Welcome to new video Lookism. और चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक प्योर ब्रीड की डॉग दिखाते हैं, गोल्डन रिट्रीवर दिखाते हैं, और उसका जो बेबी होता है वो एक मिक्स ब्रीड का होता है और वो अपनी मॉम को देख के कहता है कि मेरी मॉम कितनी प्रेटी है। और सभी लोग जो उसकी मॉम होती है कुत्ते की, उसको तो वो बहुत सारे प्यार दे रहे होते हैं, उसको बहुत अच्छा कह रहे हैं, पर वो जो दूसरी मिक्स ब्रीड की डॉग है उसको तो वो लोग बिल्कुल ही नहीं प्यार दे रहे हैं। और हमें प्योर ब्रीड की मालिक दिखाते हैं जो मिक्स ब्रीड को गले से उठाकर उसको बहुत प्यार करने लगती है और वो कहती है कि आज से तो मैं ऐसे ही रखूंगी। और उसका नाम इनू रखती है जो एक लड़की ही है, और इनू बहुत खुश होती है। और थोड़े टाइम बाद का हमें सीन दिखाते हैं जहाँ पर इसकी मालिक बड़ी हो चुकी है और सभी लोग उसके बारे में कहते हैं कि तूने एक मिक्स ब्रीड की डॉग रखी है, ये वो तो कितनी गंदी होती है। जो इनू की मालिक होती है उसके मन में भी थोड़े बैड जो थॉट आने लगते हैं कि मैंने इनू को रख के गलती कर दी। तो एक दिन जो उसका घर शिफ्ट होने वाला था तो इनू की मालिक उसको कहती है कि तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगी वापस। तो इनू वहीं पर गली में खड़ी रह जाती है। तो इनू की मालिक जो है वो जो उसकी मॉम होती है उसको लेकर वहां से चली जाती है, पर इनू तब भी वहां पर उसका वेट करती रहती है कि मेरी मालिक वापस जरूर आएगी। ऑफ कोर्स वो नहीं आती। पर इसके बाद हमें डैनियल का स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर टीचर बताते हैं कि यहाँ पर एक नया स्टूडेंट आने वाला है। तो सभी लड़के और लड़कियां देख सुनकर बहुत खुश होते हैं कि वो एक लड़का होगा, लड़की होगी। टीचर कहते हैं कि वो एक लड़की होगी। सभी लोग ये सुनकर उनके मन में तो बल्ले बल्ले होने लगती है, पर जब वो इसको देखते हैं तब उनका दिल जो टूटता है। वो उस लड़की को देखकर कहते हैं अपने सर को तू धोखा देवेगा। और वो लड़की अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम क्रिस्टल है। सभी लोग इसके बारे में जानते ही होंगे कि इसके पास भी डैनियल की तरह दो बॉडीज हैं। जाकर क्रिस्टल अपनी सीट पर बैठती है और सभी लोग एक करके उसके पास आते हैं, पर सभी लोग ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर क्रिस्टल कहती है अपने मन में ये चीजें मेरे साथ हमेशा होती रहती है, अब तो इन चीजों की मुझे आदत भी पड़ गई है। सभी क्लासों में और सभी स्कूल में सेम ही बात है, जो हैंडसम लोग होते हैं उनकी तारीफ ज्यादा होती है और जो हैंडसम नहीं होते हैं वो हमेशा बुली ही होते हैं। और उसके बाद हमें मीरा और जोई का सीन दिखाते हैं कि एक नए स्टूडेंट, वाओ। तो जोई और मीरा से पूछती है कि जैक को कौन सी लड़कियां पसंद हो। मीरा कहती जाकर खुद पूछ ले, मुझसे ही पूछ ले। और इसके बाद डैनियल को ये सब देखकर अपनी चीजें याद आने लगती है जो भी उसके साथ हुआ है अभी तक। और डैनियल क्रिस्टल की तरफ देखकर अपने मन में कहता है मेरे साथ भी यही चीजें सेम होती रहती थी, और उसको बहुत बुरा लगता है। तो डैनियल उसके सामने जाकर कहता है हेलो, मेरा नाम डैनियल है और मैं भी इस स्कूल में नया ट्रांसफर हुआ हूँ। और उसके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगता है। क्रिस्टल सोचती है कि ज्यादातर जब भी मैं अपनी हैंडसम बॉडी में होती हूँ सभी लोग मेरी बॉडी की बहुत तारीफ करते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, और जब भी मैं अपनी अगली बॉडी में होती हूँ तो मेरी तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता, और यही इस दुनिया का कड़वा सच है। और उसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं और जैक उन सबको गुस्सा करते हुए कहता है ओए तुम उस लड़की को परेशान क्यों कर रहे हो। और उसके बाद जैक मीरा भी कहता है मीरा मेरे हाथ में अभी भी चोट लगी हुई दर्द होता है, क्या तुम मेरी नाक खुजा दोगी। मीरा कहती है चुप कर जा, तेरी उंगलियां अभी भी सही हैं। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में क्रिस्टल को घर जाते हुए दिखाते हैं, और जाते हुए क्रिस्टल को कुत्ते की आवाज सुनाई देती है और क्रिस्टल देखती है कि इनू को उसी के स्कूल के कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं, और जो लड़का उसे बुली कर रहा है उसका नाम विजिन है। वो उसको बहुत बुरी तरह मारते हैं और बुली करते हैं, और क्रिस्टल इनू के सामने आकर उसे रोककर कहती है कि तुम इसे मार क्यों रहे हो, तुम चुपचाप चले जाओ। और शिंटो क्रिस्टल को देखकर कहता है ए तुम वही हो जो हमारे स्कूल में आज ही ट्रांसफर लेके आई है। और जो विंजन की गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है क्या ये तुम्हारी क्लास में ट्रांसफर लेकर आई है। और विंजन गुस्से होते हुए कहता है ये लड़की मुझे ड्यूक की याद दिला रही है, और किसी को अगर ड्यूक याद नहीं है तो ड्यूक वही है जो रैपिंग करता है। और विंजन कहता है वैसे तो मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उड़ाता, पर अगर लड़की खूबसूरत हो तो मैं उसे छोड़ता भी नहीं हूँ। और क्रिस्टल अपने मन में कहती है मुझे उन लोगों से नफरत है जो अपने आप को दूसरों से ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट समझते हैं। और जैसे ही विंजन उसको मारने ही वाला था उसी टाइम पर वहां पर हमारा डैनियल आ जाता है, और डैनियल आके कहता है क्रिस्टल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और विंजन को आकर कहता है ओए वो मेरी क्लासमेट है, क्या तुम्हें उनसे कोई प्रॉब्लम है। और विंजन के सभी लोग डैनियल को देखकर उनकी फट जाती है, क्योंकि अब डैनियल का भी नाम बहुत अच्छा बन चुका है स्कूल में। और उसके बाद डैनियल क्रिस्टल को वहां से लेकर चले जाता है, और नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर क्रिस्टल बहुत सारे पेपर लेकर जा रही होती है, और उसके पीछे ही यूही किम भी बहुत सारे पेपर उठाकर जैक के साथ जा रही होती है। और जाते हुए यूही किम जैक को कहती है अरे जैक ये बहुत भारी है, क्या तुम मेरे लिए इसको उठा नहीं सकते। जैक कहता है यूही तुम्हें पता ही है कि मेरे हाथों में चोट लगी है और मैं इन चीजों को उठा नहीं सकता। और क्रिस्टल जाते हुए वो वेट अच्छी तरह नहीं उठा पा रही होती है और गिरने ही वाली थी, उसी टाइम पर जैक आकर अपनी लात से उसका गला पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। क्रिस्टल अपने मन में कहती है ये तो बुरा लड़का है, तो फिर इसने मेरी हेल्प क्यों की।
और जैक उसे उठाते हुए कहता है, तुम्हें पता है कि मेरे हाथों पे चोट लगी है, तो मैं अपने हाथों से तुम्हें नहीं पकड़ पाया, इसलिए मैंने अपने पैरों से तुम्हें पकड़ लिया, तो इस चीज से मेरे पर गुस्सा मत करना। और ये चीजें डैनियल भी देखता है और डैनियल आकर क्रिस्टल के सारे पेपर उठाने लगता है और उसकी हेल्प करते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जैसे डैनियल क्रिस्टल के पास आता है, क्रिस्टल उसे देखकर कहती है, क्या इस लड़के के मन में इतनी ज्यादा अच्छाई भरी है जो वो हर बारी मेरी मदद करने के लिए आ जाता है। और क्रिस्टल डैनियल को कहती है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा मत बनो, मेरे लिए और मुश्किल पड़ जाएगी। डैनियल कहता है, क्या, कौन सी मुश्किल पड़ जाएगी। इसके बाद ये तीनों लोग वहां जाने लगते हैं और पीछे से सभी लड़कियां इनको घूर घूर के देखती है और यूई किम भी कहती है, ये सुअर बहुत ज्यादा ही फ्रैंक हो रही है डैनियल के साथ, ये ज्यादा नहीं मासूम बन रही, अब तो इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट में हमें क्लास का सीन दिखाते हैं जहाँ पर और टीचर सबको कहता है कि अपनी किताबें खोलो, और जैसे ही क्रिस्टल अपनी किताब खोलती है उसमें पिगी लिखा हुआ है और सभी लोग अब बुली करना स्टार्ट कर चुके हैं और क्रिस्टल ये देखकर कुछ भी नहीं कहती। और उसके बाद हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो तीनों ही लड़कियां जो क्रिस्टल की बेइज्जती करते हुए उसे अपने साथ लेकर जा रही होती हैं और क्रिस्टल इन सब चीजों को इग्नोर कर रही होती है। और जो सभी लोग होते हैं वो क्रिस्टल को बुली ही करते रहते हैं हर टाइम, हर जगह, हर बाथरूम, सभी जगह पर। और क्रिस्टल को पता ही होता है कि सभी लोग कैसे हैं। और क्रिस्टल एक जहाँ पर गलती कर देती है कि वो डैनियल को भी बुरा समझ लेती है कि ये जो मेरी हेल्प कर रहा है ये झूठ मूठ की हेल्प कर रहा है। और उसके बाद क्रिस्टल स्कूल के बाद इनू के पास जाती है और इनू उसके ऊपर भोग रही होती है और क्रिस्टल देखती है कि इनू प्रेग्नेंट है और अपने मन में कहती है कि मैं इसे अपने घर लेके जाना चाहती हूँ, पर ये मेरे साथ जाना ही नहीं चाहती। और इनू को अब भी यही लगता है कि उसकी मालिक उसे लेने के लिए वापस आएगी तो मुझे इस जगह को प्रोटेक्ट करना ही होगा। वैसे तो इनू बेघर है पर वो इस जगह को अपना घर समझ रही है, तभी उसने कल के दिन विंजन के दोस्तों के ऊपर भूखा था। और उसके बाद क्रिस्टल इनू को कुछ खाने के लिए देती है और इनू, ये थोड़ा फनी वाला सीन है, इनू वो खाना खाती नहीं है, वो उसका हाथ ही खा जाती है। पर इनू ज्यादा जोर से नहीं उसे काटती, वो उसे सिर्फ भगाने के लिए काटती है। और उसी टाइम पर डैनियल उसके पीछे आकर कहता है, क्रिस्टल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और क्रिस्टल इसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और डैनियल कहता है कि मैं इसके लिए खाना लेके आया हूँ क्योंकि ये एक आवारा डॉग है, इसका कोई मालिक नहीं है, तो मैंने सोचा इसके लिए मैं खाना ले आऊं। तो क्रिस्टल क्या तुम भी कभी कभी इसे मिलने के लिए आ जाती हो। क्रिस्टल अपने मन में कहती है, इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है, ये हर बारी कोई ना कोई अच्छा काम करता हुआ दिख जाता है, क्या ये सच में अच्छा इंसान है और इसे डॉग पसंद है। पर क्रिस्टल तब भी डैनियल को इतना ज्यादा अटेंशन नहीं देती और डैनियल को अभी भी वही बात याद आती है स्कूल वाली कि उस क्रिस्टल ने इसे कहा था तुम मेरे साथ अच्छे इतने मत बनो, नहीं तो और भी मुश्किल मेरे पास आ जाएगी। और डैनियल अपने मन में सोचता है कि ये लड़की बिल्कुल सेम मेरी तरह ही है, मुझे पहले इसी कारण से बुली किया करते थे और मैं सिर्फ इसकी हेल्प ही करना चाहता हूँ, पर ये तो मेरी हेल्प लेने के लिए भी तैयार नहीं है। और डैनियल क्रिस्टल से कहता है, हे क्रिस्टल क्या तुम्हारी स्कूल लाइफ बहुत मुश्किल चल रही है। और क्रिस्टल डैनियल को कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने आप को खुद संभाल सकती हूँ। और ये तुम डॉग को देख रहे हो, अकेली रहती है, अकेली सर्वाइव कर रही है, तो तुम क्या सोच रहे हो कि ये मर जाएगी, ये ऐसी जीती रहेगी, इसे पता है कि कैसे जीना है। और क्रिस्टल कहती है, जो तुम मेरी फिक्र करते रहते हो ना, फिक्र करना बंद कर दो, मैं खुद सब चीजें संभाल सकती हूँ, मेरे पास इतनी पावर है अभी भी। और ये सुनकर डैनियल क्रिस्टल पर क्रश आ जाता है और वो इससे प्यार करने लगता है। और ये सुनकर डैनियल कहता है, ये मेरी तरह नहीं है, ये मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है। और डैनियल ये सब बातें सुनकर क्रिस्टल को अंदर ही अंदर से प्यार करने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हमें क्रिस्टल का घर दिखाते हैं जहाँ पर लिटिल क्रिस्टल सोई होती है और बिग क्रिस्टल जाग जाती है और नहाते हुए वो अपने मन में कहती है कि और वो लड़का कोई ना कोई कारण से मेरे सामने आ ही जाता है, मुझे पता है वो अच्छा बनने का प्रिटेंड कर रहा है पर वो असल में अच्छा इंसान नहीं है। अगर उन लोगों ने मुझे कहा ना होता कि इसके ऊपर ध्यान रखना है तो मैं इसे कभी देखती भी नहीं। और ये किन लोगों की बात कर रही है क्रिस्टल, आगे तुम्हें खुद पता लग जाएगा। यार तुम्हें पता ही है, हमारे एचएनएच ग्रुप के सीईओ चार्ल्स चोई ने कहा है। और नेक्स्ट सीन में हमें क्रिस्टल बाहर आते हुए दिखाते हैं, जो गन उसे कहता है तुम्हें तो टाइम को लगा देते हो हर बार, मैं वेट करते हुए थक चुका था। और क्रिस्टल कहता है नहीं, मुझे थोड़ा नींद की जरूरत थी। क्रिस्टल कहती है चलो चले। तो क्रिस्टल और जाते हुए अपने मन में कहती है, जो मेरी 2 बॉडी का राज है वो सिर्फ मेरे फादर जानते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं जानते। जाते हुए हमें इस पेपर में और बताते हैं कि वो रात में ही जाकर काम करती है और वो एक जीनियस है जो बिजनेस प्लान चलाती है अपने पापा के। और नेक्स्ट सीन में हमें क्रिस्टल की मीटिंग दिखाते हैं जहाँ पर 3 लौंडे क्रिस्टल के ऊपर लाइन मार रहे होते हैं अपने बिजनेस प्लान के साथ कि मैं ये बिजनेस करता, मैं वो बिजनेस करता हूँ, फलाना ढिमका। क्रिस्टल ये सब चीजें सुनकर तंग आ चुकी होती है और एक लड़का जो उसकी ही एज का होता है वो उससे नंबर भी मांगता है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में गन को दिखाते हैं जो क्रिस्टल को घर लेके जा रहा था। और गन कहता है वो एच ग्रुप का लड़का तो तेरे ऊपर पूरा तरह फिदा ही हो गया था। क्रिस्टल कहता है वो एक घटिया इंसान है, मेरा तो दिल ही नहीं करता हूँ जैसे उसे मिलने का। और क्रिस्टल यहीं पर गन को रोककर कहती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। और गन कहता है अरे तुम्हारा घर तो आगे है, तुम यहाँ पर क्यों रुकी हो। क्रिस्टल कहती है नहीं तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं आगे चल के चली जाऊंगी। गन कहता ठीक है। तो क्रिस्टल भागते भागते जाने लगती है क्योंकि उसे अपना डाइटिंग प्लान फॉलो करना है। और क्रिस्टल जाते हुए अपने मन में कहती है
कि उस लड़के के कारण से मेरी जिंदगी फिर पुराने टाइम तरह हो जा रही है। मुझे उस लड़के से नफरत है और मेरे फादर ने क्यों कहा है कि मुझे उसके ऊपर नजर रखनी है। क्या वो भी मेरे फादर के लिए कुछ काम का है? क्या वो भी एक बहुत बड़ा जीनियस है? और अभी हमें सिर्फ 3 जीनियस के बारे में बताया जाता है। एक तो है हमारा गन, दूसरा गो, तीसरा डीजी। और ये डीजी कौन है आगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये डीजी है क्या चीज है। ये भी बहुत खतरनाक इंसान है इन दोनों से ज्यादा शायद। क्रिस्टल अपने मन में कहती है जाते जाते मैं इनू को भी देख जाऊं वो कैसी है। और जैसे ही वो इनू के पास पहुंचती है, इनू भोग रही होती है, तो क्रिस्टल को लगता है कि अब भी वो लड़के इनू को परेशान कर रहे हैं। तो भाग के उसके पास जाती है तो वो देखती है कि लिटिल डैनियल इनू को खाना खिला रहा है। और डैनियल बिग क्रिस्टल को देखकर कहता है ये तो वही लड़की है जो एक बार स्टोर में भी आई थी। क्रिस्टल लिटिल डैनियल को देखकर कहती है ये तो वही लड़का है जो शॉप में पुशअप लगा रहा था। और डैनियल इसे देखकर कहता है ये तो वही खूबसूरत लड़की है जो मेरे स्टोर में हमेशा आती रहती है। और क्रिस्टल डैनियल कहती है हे क्या तुम इनू को जानते हो? डैनियल कहता है हाँ ये यहाँ पर रहती है तो मैं इसके लिए खाना लेके आया हूँ। और जैसे डैनियल इनू को खाना खिलाता है, डैनियल को इनू क्रिस्टल की तरह सेम उसका हाथ काट लेती है। और डैनियल कहता है हे तुम मेरा हाथ मत काटो, तुम अपना खाना खाओ। और क्रिस्टल ये देखकर बहुत खुश होती है और अपने मन में कहती है ये लड़का कितना अच्छा है, ये स्ट्रे डॉग को कैसे पालता है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। और क्रिस्टल डैनियल कहती है हे अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो क्या तुम मेरे साथ एक्सरसाइज कर सकते हो? क्योंकि मैं भी अपना वेट कम करने की कोशिश करती रहती हूँ, तो मैंने तुम्हें देखा था कि तुम स्टोर में वेट कम करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? और क्रिस्टल अपने मन में कहती है ये लड़का सेम मेरी तरह ही है, शायद मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। हम दोनों इकट्ठे वेट कम करने की कोशिश करेंगे और मैं तुम्हारी और भी हेल्प करूंगी। डैनियल ये सुनकर अपने मन में जाता है तो ऐसी थी वो फीलिंग है जब मैं उस लड़की की हेल्प करना चाहता था तब उसने मुझे इसी तरह मना किया था। अब मुझे पता लगा कि उसने क्यों मना किया था। तो जो चीजें क्रिस्टल ने डैनियल को कही थी वही चीजें अब डैनियल क्रिस्टल को कह रहा है कि तुम्हें ये डॉग दिख रहा है, ये डॉग बिल्कुल अकेला है, तब ये सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है और मैं भी इस डॉग जैसा ही हूँ, तो मैं अकेला खुद सर्वाइव कर सकता हूँ और अकेला बनने के लिए मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो भी तुमने मेरे से पूछा उसके लिए बहुत शुक्रिया। और ये सब पंच लाइन सुन के तो क्रिस्टल के दिल में तो बस एक ही आवाज आती है, दिल में मेरे हैदर द डिस्क। और क्रिस्टल की शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि क्रिस्टल को डैनियल की मोटी वाली बॉडी से प्यार हो चुका है और अपने मन में कहती है ये बिल्कुल सेम मेरी तरह सोचता है, मैं भी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। और हमें क्रिस्टल की शक्ल देख के पता लग जाता है इसको डैनियल से प्यार हो चुका है, मोटे वाली की बॉडी से। भाई ये देखो सही इनका प्यार, इन दोनों को प्यार है एक दूसरे को, बस इनको अलग अलग बॉडी से प्यार है। बिग डैनियल प्यार करता है लिटिल क्रिस्टल से, बिग क्रिस्टल प्यार करती है लिटिल डैनियल से। भाई कौन सा क्रॉसओवर चल रहा है? बस बॉडी का क्रॉसओवर। उसके बाद जोई आ जाती है और आकर कहती है ए पिगी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे स्टोर में कितना वेट कर रही हूँ, तुम आए नहीं। और डैनियल कहता है नहीं जोई मैं सिर्फ पपीज को खाना खिलाने के लिए यहाँ पर आया था। जोई उसका हाथ पकड़कर वहां से लेके जाने लगती है और जाते हुए कहती है चलो अब तुमने पपी को खाना खिला ही दिया है तो फिर स्टोर में चलते हैं, वहां पे कस्टमर तेरा वेट कर रहे हैं। कस्टमर वेट कर रही है कि तू वेट कर रही थी? एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहां पर बहुत तेज बारिश हो रही थी और इनू जो कुंगड़ के बैठी हुई है और अपने मन में कह रही थी कि वो मोटा लड़का मेरा स्कार्फ लेके चला गया, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरे बच्चे बाहर आने को तैयार हैं। और मैं आप सबको एक बात बता दूं, डैनियल कोई गलत वे में नहीं इसका स्कार्फ लेके गया, वो स्कार्फ बहुत गंदा हो गया था इसके लिए वो उसको धोने के लिए लेके गया है। और डैनियल को लगता है जब बच्चे पैदा हो जाएंगे तो वो गंदे स्कार्फ में नहीं रहने चाहिए। और ऐसे ही इनू दर्द में बैठी होती है और बारिश में एक परछाई इनू के नजदीक हमें दिखाते हैं और हमें अब दिखाते हैं कि वो और कोई नहीं हमारा डैनियल ही होता है। और डैनियल इनू के सामने हाथ बढ़ाता है और इनू उसको देखकर उसका हाथ काट लेती है और उसके हाथ में खून भी निकलने लगता है। भाई कैसा ये मोटा है, इसे दर्द नहीं होता, साले के हाथ में खून भी निकल रहा है। इनू भोगते हुए कहती है अरे तुम मेरा स्कार्फ भी ले गए, अब क्या तुम मुझे मार के मेरी किडनी भी लेके जाना चाहते हो? और डैनियल कहता है अरे तुम मेरा हाथ क्यों काट रहे हो? क्रिस्टल का तो तुमने इतनी देर से नहीं काटा था, तुमने मेरा हाथ बहुत ज्यादा जोर से काट दिया है। और डैनियल उसके बाद उसे एक कार्डबोर्ड का घर बना के देता है और इनू उस घर में आराम से बैठ जाती है और डैनियल उसके बाद उसको उसका स्कार्फ भी देता है और इनू वो स्कार्फ देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस स्कार्फ से खेलने लगती है और डैनियल को फिर भोगते हुए भगा देती है। और डैनियल वहां से दूर चला जाता है और दूर खड़ा होकर डैनियल देखता है कि इनू अपने बच्चों को कैसे बर्थ देती है। और जब डैनियल पास जाकर देखता है तो इनू ने 4 बच्चों
बच्चों को बर्थ दिया है। और डैनियल कहता है वाह तुमने तो 4 बच्चों को बर्थ दिया है, ये तो कितने क्यूट है। तो डैनियल इनको देखकर उसके बाद डैनियल इनू के लिए सूप लेके आता है और वो कटोरी उसके सामने रख देता है। और तब भी इनू उसको भौंकती है तो वो सूप रख के वहां से जाने लगता है। तो इनू उसको जाते हुए देखकर उसे पता लग जाता है कि ये लड़का एक अच्छा लड़का है। तो इनू उस कटोरे को पीने लगती है। तो डैनियल देखता है कि इनू उस सूप को पी रही है तो वो बहुत खुश होने लगता है। वो कहता है कि इनू फाइनली तुम इस चीज को पी रही हो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा हेल्दी रहोगी इसको पीकर। और इस चीज को कोई दूर से देख रहा होता है और वो और कोई नहीं हमारी बिग क्रिस्टल होती है। तो बिग क्रिस्टल भी इनू के लिए खाना लेके आई है और वो देखती है कि डैनियल वहां पे खड़ा होकर इनू को खाना खिला रहा है। और क्रिस्टल अपने मन में कहती है क्या ये लड़का पूरी रात यहीं पर था। और नेक्स्ट सीन में हमें क्रिस्टल की एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाते हैं जहां पर क्रिस्टल की मीटिंग है और हमें दोबारा से वही एच ग्रुप का सीईओ या लड़का उसको दिखाते हैं जो हमारे क्रिस्टल के ऊपर डोरे डाल रहा है। ओए ओए क्रिस्टल के ऊपर डोरे नहीं डालना। हाँ डालूंगा, तू क्या कर लेगा? अभी बताता हूँ। हेगन क्रिस्टल के ऊपर कोई डोरे डाल रहा है तो साले मैं क्या करूँ? साले तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था? वो जिसके साथ रहना था तेरे उसके साथ रही, मत गान मराई। और क्रिस्टल उस सबकी बातें सुनकर बहुत परेशान हो रही होती है कि मैं इस साले का मुंह भी नहीं देखना चाहती और इसकी वजह से अब मुझे दिन में भी शिफ्ट करनी पड़ रही है और इसकी वजह से अब मैं स्कूल भी नहीं जा रही और इसने तो मेरा पूरा दिमाग ही खा चुका है। और ये क्रिस्टल को कहता है हे क्रिस्टल क्या हम एक नई अलायंस बनाएं, हम एक और न्यू प्लेटफॉर्म बनाते हैं। और ऐसे इनकी बातें चलती है। और नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाते हैं जहां पर क्रिस्टल को स्कूल से कॉल आता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही। तो क्रिस्टल कहती है कि मैं सर बीमार थी इसलिए मैं स्कूल नहीं आ रही। तो उसके सर कहते हैं नहीं बहाने मार रही हो, तुम अभी अभी स्कूल में एडमिशन ली हो और इतनी जल्दी छुट्टियां भी मारनी स्टार्ट कर दी है। क्रिस्टल कहती है सर मैं बीमार हो गई थी। उसके सर कहते हैं नहीं तू बहाने मार रही हो, अपने पेरेंट्स को कल लेके आना स्कूल में। क्रिस्टल कहती है सर मेरा रिकॉर्ड चेक कर लिए मेरी मॉम नहीं है। सर कहते हैं ओ खेबड़ी तेरा बाप तो है उसको तो लेके आना है स्कूल में। क्रिस्टल कहती है सर मेरे बाप से मेरी नहीं बनती, हम अलग अलग रहते हैं। तो खेबड़ी तेरा फीस का बिल कौन भर रहा है? वो तो मेरे बाप, तो उनको लेके क्यों नहीं आती? सर मेरी उनसे नहीं बनती। एक खेबड़ी जिसको चाहे उसको लेके पर अपने गार्डियन को जरूर लेके आना कल स्कूल में, भावे जेड़ा मर्जी हो गए। लिटिल क्रिस्टल कहती है सर मेरी बड़ी बहन है क्या मैं उसको लेके आ जाए स्कूल? वो कहते हैं क्या वो सुंदर है, एनीवेज उसको जरूर स्कूल लेके आ जाना। और नेक्स्ट दिन में हमें विंजन को दिखाते हैं। भाई ये आदमी तुम्हें शुरू में बुरा जरूर लगेगा पर ये आदमी बहुत अच्छा ही है थोड़ा थोड़ा। और उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड होती है और सभी लोग उसकी गर्लफ्रेंड की तारीफ कर रहे थे पर विंजन दूसरी तरफ देख रहा था। तो उसकी गर्लफ्रेंड उसकी तरफ देखकर कहती है हे तुम कहां पर देख रहे हो? और विंजन दूसरी तरफ एक लड़की को देख रहा था और वो लड़की और कोई नहीं हमारी बिग क्रिस्टल ही है। डैम स्मैश। और बिग क्रिस्टल को अकेला विंजन नहीं पूरा स्कूल ही देख रहा होता है क्योंकि भाई वो इस मानवा की सबसे टॉप क्वीन है ब्यूटी के मामले में। और नेक्स्ट सीन में हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाते हैं जहां पर प्रिंसिपल बिग क्रिस्टल की तारीफ करते हुए कहता है अरे क्या तुम उसकी बहन हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि दोनों बहनें एक दूसरे से कितनी अलग हैं। और क्रिस्टल ये सुनकर बाहर जाते हुए अपने मन में कहती है कि ये साला मेरे मुंह पर मेरी बेइज्जती कर रहा था। और बाहर जाते हुए सभी लोग क्रिस्टल की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं कि क्रिस्टल ऐसी है क्रिस्टल वैसी है। और इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाते हैं जहां पर यूई किम को सभी लोग कहते हैं कि तुमने उस मोटी के साथ ज्यादा ही कुछ कर दिया तभी वो शायद स्कूल नहीं आ रही। यूई किम कहती है मैंने नहीं उसे परेशान किया, वो तुम लोग ही थे। और जैक भी कहता है तुमने उसे परेशान क्यों किया, मुझे को लगा तुम अभी भी नहीं बदली। यूई कहती है नहीं नहीं जैक मैंने नहीं उसे परेशान किया। और वो 3 और लोडे होते हैं यूई किम की साइड ले रहे थे। वो कहते हैं जैक तुम यूई किम से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, सच में उसने कुछ नहीं किया। और जैक गुस्से से कहता है अबे वो बहन के लोग एक लड़की के कारण से अब तू मुझसे बात करेगा, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? अभी क्या तुझे घर नहीं जाना अपनी टांगों पर? और यूई किम और वो तीनों लड़के डर के मारे कहते नहीं। यूई किम डर के मारे कहती है नहीं नहीं जैक ये वो बात नहीं कर रही, मैंने सच में कुछ नहीं किया। और जैसे मीरा आती है मीरा को देखकर जैक मीरा का कुत्ता बन जाता है। और मीरा कहती है जैक क्या तुम फिर से लड़ रहे हो? जैक कहता है नहीं नहीं मीरा मैं नहीं लड़ रहा। और उसके बाद बिग क्रिस्टल क्लास में आती है और आकर कहती है हेलो मैं क्रिस्टल की बड़ी बहन हूँ। अब दोनों की एज बिल्कुल सेम ही है, बस दिन दिन का फर्क है। और क्रिस्टल कहती है कि मैं तुम सबके लिए बर्गर लेके आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम क्रिस्टल के अच्छे दोस्त बनो और उसे कभी भी परेशान मत करना। और सभी लोग यूई किम को कह रहे होते हैं हाँ तुमने उसे क्यों परेशान किया? और यूई किम अपने मन में कहती है अरे नहीं ये साली उसकी बहन है, अगर मुझे पता होता तो मैं उस पिगी जैसी लड़की को कुछ कहती ही नहीं। और जो यूई किम पीछे उन तीनों लड़कों को ही देखती है और उनको इशारा से कहती है कि मेरी साइड दो। और वो तीनों लड़के भी क्रिस्टल को देख के अपनी साइड बदल लेते हैं। वो कहते हैं यूई किम तूने उसके साथ अच्छा नहीं किया। और यूई किम अपने मन में कहती है अबे सालों तुमको भी इसी टाइम पे अपनी साइड बदलनी थी। और बिग क्रिस्टल फिर जोई को और डैनियल को देखती है
और जोई को देखकर अपने मन में कहती है क्या ये लड़की यहीं पर पढ़ती है? मुझे लगता है ये लड़की उस लड़के के साथ बहुत ज्यादा ही करीब में है। और जोई कहती है अपने मन में ये लड़की तो मेरे पिगी के साथ थी, मुझे लगता है ये लड़की मुझसे मेरा पिगी छीन लेगी। और इन दोनों की ऐसी आंखों की लड़ाई के बाद हमें उसी टाइम पर वहां पर क्लास में एंटर होता है हमारा व्यंजन। और व्यंजन आगे कहता है ए ब्यूटी मुझे अपना नंबर दो। और व्यंजन को देखकर सभी लोग चीख चीख के कह रहे होते हैं हे भाई ये है असली मर्द, यही वह है सबसे बड़ा बहादुर इंसान कि कैसे एक लड़की से नंबर मांगता है। और व्यंजन अपने मन में कहता है मुझे तो कोई मना कर ही नहीं सकता, मैं इतना हैंडसम और इतना कूल गाय हूँ। और उसी टाइम पर क्रिस्टल इसका काट देती है। वह वो नहीं। और क्रिस्टल कहती है मुझे तुम्हारे सनग्लासेस बिल्कुल ही नहीं पसंद आए और मैं तुम्हें नंबर नहीं दूंगी। और ये सुनकर पूरी क्लास व्यंजन का भर भर के मजाक उड़ाने लगती है और व्यंजन वहां पर पत्थर की मूर्ति बन जाता है। और उसके बाद डैनियल बिग क्रिस्टल को देखते हुए कहता है मुझे पहले लगता था ये बहुत अच्छी लड़की है और जब से ये आई है यहाँ पर अपनी चीजों से सब पर रोब झाड़ रही है और किसी से अच्छे मुंह बात भी नहीं कर रही। और इससे उल्टी जो इसकी बहन है वो कितनी अच्छी है लड़की है, वो अपने पर डिपेंड रहनी चाहती है। और दूसरी तरफ यही क्रिस्टल बिग डैनियल को देखकर कहती है ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या मैंने इसे जब फेस्टिवल में मना कर दिया था तब इसका कोई प्राइड हार्ट हो गया था? और वैसे भी ये बहुत एरोगेंट है, ये सिर्फ बाहर से अच्छा बनने की कोशिश करता है पर अंदर से ये बिल्कुल निकम्मा इंसान है। पर दूसरी तरफ जो वो मोटा लड़का था वो कितना क्यूट और कितना ब्रेव था, सेम मेरी तरह। और ये दोनों एक दूसरे में प्यार तो करते हैं पर इन दोनों की अगली बॉडी से। और नेक्स्ट सीन में हमें इनू को दिखाते हैं और उसके बच्चों को, और उनसे मिलने के लिए डैनियल आया है। और डैनियल कहता है वाह इनू अब तो तुम बिल्कुल हेल्दी लग रही हो और ये लो तुम्हारे लिए और खाना। और जो अगल बगल के लोग होते हैं वो कहते हैं ओए तुम उसे खाना मत ही डालो तो अच्छी बात है, वो किसी से खाना खाती भी नहीं है, वो खाना उसे फेंक ही देती है। और जो इनू के बच्चे होते हैं वो डैनियल का लाया हुआ खाना खा लेते हैं और इनू भी खा लेती है। और इनू और डैनियल इनू को खाना खिलाने के बाद वहां से जाने लगता है और इनू कहता है इनू बाय बाय मैं दोबारा आऊंगा खाना लेकर। और इनू को जो बच्चे होते हैं वो डैनियल के पास भागते हुए जाने लगते हैं। और इनू अपने मन में कहती है हे तुम कहाँ जा रहे हो? हमारा मालिक वो नहीं है, तुम्हारा मालिक वापस आएगा हमें लेने के लिए। और इनू एक तरफ डैनियल को देखकर चुप हो जाती है और वो अपने मन में कहती है मालिक मैं तुम्हारा इंतजार तो करना चाहती हूँ पर तुम क्या मुझे लेने के लिए वापस आओगे? और क्या मैं अब इंतजार इस लड़के के साथ कर सकती हूँ? और इनू अपना मफलर लेकर डैनियल के पास चली जाती है और डैनियल को पता लग जाता है कि अब इनू उसके साथ रहना चाहती है। और डैनियल अपने मन में कहता है वाह आज तो बहुत अच्छी चीज हुई, आज मुझे एक नई फैमिली मिल गई। और इसके बाद हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर डैनियल और जैक एक साथ बैठे होते हैं। और डैनियल जैक को कहता है यार अब मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, अब मैं आगे क्या करूंगा? और डैनियल के सारे पैसे इस कारण से खत्म हुए हैं क्योंकि वो 5 डॉग को अकेला ही पाल रहा है। तो जैक कहता है अगर तुम्हें उनको पालने में इतनी ही मुश्किल आ रही है जाओ फिर वो डॉग किसी को दे ही दो। डैनियल कहता है नहीं मैं किसको पपीज दूं, उनको तो रखने को भी तैयार नहीं है। डैनियल कहता है हे जैक क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? जैक कहता है सोचना भी मत, मैं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। और उसके बाद हमें जे के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वही 4 पपीज बैठे होते हैं बॉस ब्रांडेड कपड़े पाके, भाई अमीरी है जे के पास। और जे डरते हुए एक चेयर के पीछे लुकिया हो गया और उसका बटलर कहता है जंग मास्टर आप पपीज से तो इतना डरते हैं फिर आप इनको घर क्यों लेके आए? जे पुराना टाइम सोचता है कि डैनियल ने उसे कहा था हे जे क्या तुम इन पपीज को रख लोगे? और जे ने भी डरते हुए अपनी मुंह में स्माइल देते हुए कहता है हाँ मैं रख लूंगा। वो इतना कहता नहीं, वो सब अपनी मुंडी हिलाता है। और डैनियल को सब समझ लग जाता है कि वो जे इन पपीज को रखने के लिए तैयार है और इस कारण से जे के पास ये पपीज आए हैं।